जय हिंद दोस्तों। आज हम अपनी पॉलिटी की दूसरी क्लास लेके आए हैं और हम आपको पॉलिटी के बारे में जो पिछली क्लास में मैंने छोड़ दिया था उसके आगे से आज से शुरू करेंगे। ठीक है। जैसे उस दिन मैंने अनुसूचियां कराई थी आपको और आज की क्लास में जो बची अनुसूचियां हैं वो कराएंगे। ठीक है। जैसे पिछली क्लास में मैंने पहली अनुसूची संविधान, पहला लिख लें कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। संविधान को मतलब क्या होते बता चुके। सम्मान होते समान और विधान मान होते कानून, यानी कि सब पे समान कानून, उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है। तो देखो कल को जो रिवीजन है वो करवा दे। पहली अनुसूची, क्या अनुसूची है? 12 अनुसूची। पहले कितनी? 8 थी। बड़े कितनी? 4 है। टोटल कितनी है? 12 है। फिर कह रहे हैं हम सीबीएसई वाले का 12 में इंग्लिश में 12 का आता है। ठीक है। अब देखो पहली पहली अनुसूची क्या कहते हैं कि भारत राज्यों यूनियन है पहली अनुसूची। ठीक। अब अपन दूसरी अनुसूची में चलेंगे। दूसरी अनुसूची क्या कहता है? वेतन। वेतन जैसे एग्जाम्पल पे राष्ट्रपति को वेतन। ठीक है। राष्ट्रपति को वेतन, प्रधानमंत्री को वेतन। जब वेतन में हर काऊ आदमी को वेतन लिखो है। वेतन में पहला का होते अपना पहला होते भारत राज्यों का यूनियन है। दूसरा का है, दूसरा अपना वेतन है। वेतन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो नेता है ईटीसी यानी कि अत्यधिक। ठीक। अगला देखो अगली अनुसूची का आता है शपथ। शपथ शपथ भी राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की। ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को शपथ प्रधानमंत्री। ठीक। वे सुप्रीम कोर्ट का जज, अगर सुप्रीम कोर्ट को जज शपथ लेवे का जाएगा तो कोई दिख पावेगा? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री शपथ लेवे का जाएगा तो कोई दिख पावेगा? राष्ट्रपति। कागजी तौर पर देखी जाए तो भारत में सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति को, और बल्कि रियलिटी में देखी जाए तो भारत का सर्वोच्च पद है प्रधानमंत्री। ठीक। अगला देखो अगला कौन सा? चौथा 4 नंबर को भारत में चौथा कौन सी अनुसूची है बता? राज्यसभा में सीटों की संख्या। राज्यसभा में सीटों की संख्या। अगली देख ले अनुसूची कौन सी है? 5। 5 में कागज है एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान, जिसे अपन आरक्षण बोलता है। विशेष प्रावधान। ठीक। नंबर 6 क्या गज्जे? तो पूर्वोत्तर राज्य। कौन से राज्य? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। कौन कौन से राज्य होते हैं पूर्वोत्तर में? तो पहले पे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
ये 4 राज्य होते हैं जिन्हें विशेष प्रावधान है पूर्वोत्तर राज्य में। वैसे 7 सिस्टर आवत है, 7 राज्य है, लेकिन ये 4 राज्य में ज्यादा विशेष प्रावधान दिए गए। ठीक है, अगली अनुसूची कौन सी? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची अपन न्या मत लिखो, न्या लिखा देता है। 7वीं अनुसूची में क्या कही गई है? शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। शक्ति के विभाजन कैसे? जैसे संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, सूची, एक अवशिष्ट सूची। कौन सी? अवशिष्ट सूची। अब देखो, संघ सूची में जो अपनो केंद्र में जो प्रधानमंत्री के वो नियम कानून बनावे हो, क्या में कौन कौन से विषय आवते हैं? बैंकिंग। अगर बैंकिंग को विषय राज्य में दे दी जाए तो अपने मध्य प्रदेश को अलग नोट चलेगा, कपन छाप। नोट के ऊपर कपन छपे, क्या करो? कपन छाप। तो जी बढ़िया है कि बैंकिंग केंद्र के अधिनायकता से सिगरे एक ही नोट चलता है। जैसे ही बैंकिंग राज्य सरकार के ऊपर दे दी जाएगी तो कपन छापों का नोट आवन लगा छपेगा। 25 को नोट आवन लगा, 75 को नोट आवन लगेगा, कपन छाप छपा होगा। संघ सूची में केंद्र सरकार बनावत है कानून, जिसमें 100 विषय होता है। ठीक। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनावत है। शिक्षा राज्य सरकार के अंतर्गत, शिक्षा वैसे समवर्ती सूची के अंतर्गत आवत है। दोनों सरकार है, लेकिन समवर्ती सूची को कहना चाहिए कि अगर समवर्ती सूची में विवाद है गो आपस में, कि राज्य और केंद्र में विवाद है गो, तो सबसे ज्यादा केंद्र की सुनी जाएगी, यानी कि केंद्र सुप्रीम है। समझ गए? ज्यादातर केंद्र देखो जाएगा, ना कि राज्य, क्योंकि तुम एक राज्य चला रहे हैं, केंद्र पूरा देश चला रहा हो, तो केंद्र ज्यादा इंपोर्टेंट है राज्य थी। ठीक है, समझेगा कि राज्य सूची में राज्य कानून बनावे, तो जैसे मध्य प्रदेश कानून बनावे को अपने काज है, उत्तर प्रदेश कानून बनावे को अपने के काज है, राजस्थान कानून बनावे को अपने काज है। समवर्ती सूची का सूची है। समवर्ती सूची वे सूची है जहाँ में राज्य और केंद्र दोनों मिलके विषय बनावता है। जैसे कि शिक्षा जिस शिक्षा एक ऐसी चीज है जो केंद्र भी और राज्य भी दोनों ही अपने अपने हिसाब से सिलेबस बनावता है, और राज्य में पढ़ाई होता है दोनों की। तो समवर्ती सूची में आ जाओ। अब सर जी अवशिष्ट सूची कौन काय वैसे कहते हैं? तो अवशिष्ट सूची वे सूची है जिसमें आगे 50 साल बाद या अभी जब बनो तब से 50 साल बाद जो नई नई चीजें आवेंगी, जहाँ केंद्र का वो नहीं हमें करो, राज्य का वो नहीं हमें करो, तो वे चीजें ना अवशिष्ट सूची में डाल दी जाएंगी। जैसे आज डाली गई है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो तुम्हारी अवशिष्ट सूची में आवे। ठीक है, अब हल्का पे पता पड़ेगा कि संघ सूची क्या सूची है, राज्य सूची क्या सूची है, समवर्ती सूची क्या सूची है, और अवशिष्ट सूची क्या सूची है। एक बार हम फिर बता देते हैं। संघ सूची में केंद्र कानून बनावे को, राज्य सूची में राज्य कानून बनावे को, समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनावेंगे, और अवशिष्ट सूची में जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये अपनी अवशिष्ट सूची में आ जाए। ठीक है, शक्ति के बारे में पता पड़ेगा। ठीक, अब अगला देखो, आठवां कहते हो भाषा। क्या कहते हो? भाषा। भारत में 22 भाषा बोली जाती। कितनी बोली जाती? 22 भाषा। जब हम इंडिया मैप लेके आवेंगे तब 22 भाषा बतावेंगे तो कौन कौन सी भाषा
का बोलिए, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उर्दू, ये सब बता रहे हैं हम भाषा आएगी। ठीक, अब देखो कि 8 तो आता ही अपने, बाकी बाद 4 को संशोधन करोगे तो देखो नव का कहा है कि भूमि सुधार, भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन, यहां लिखा देता हूं, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार के क्या मतलब, भूमि सुधार का मतलब जी तो कि जो राज्य संपत्ति थी वो खत्म कर दी। राज्य संपत्ति जो होती रियासत ने की बनने की 25-25 किलोमीटर के एरिया में जिनको इलाका पत्र, जैसे पाकिस्तान में आज भी है भूमि सुधार, आज भी नहीं खत्म हुआ। अपने यहाँ 1991 में जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार आती तब एकदम खत्म, जैसे ही वे यूनियन में शामिल करे, अब शामिल तो है गए, अब अलग होंगे नहीं, होंगे तो नहीं, बस मैं ही खत्म। यानी कि राज्य संपत्ति इतनी होती जो राजा थे इनकी पूरी संपत्ति खत्म कर दी। जैसे पाकिस्तान में आज भी की बतावत है, बहुत से 4-6 लोग ही ऐसे हैं जिनके पास पूरी पाकिस्तान की 75% एरिया कब्जे में है सरकार से, यानी 45 किलोमीटर तक जिनको एरिया है। आज ऐसा एरिया थोड़ा ना होता, खेत अपने यहाँ खेत है जिन्हें अपन संस्कृत में क्षेत्र बोलते हैं, यहाँ पट्टा कह सकता, पट्टा पहले पट्टा चलता है जमींदारी, तो यहाँ जमींदारी खत्म कर दी, जमींदारी। तो रात में राजन ने 10 बीघा तुम लो 10 बीघा तुम लो, तो पट्टे चलते है। आज के समय रजिस्ट्री होते हैं, लेकिन पहले पट्टे चलते हैं, पट्टे करकुट 10 के नाम। कल रात के, आज मोदी ने जैसे की आज रात के 12 बजे जो पुराने नोट चल रहे हैं वे बंद कर दिए जाएंगे, एकदम भूचाल सो आएगा। ऐसे यहाँ भूचाल आएगा। सवन ने अपनी बड़ी संपत्ति को फूफा के नाम में 10 बीघा, को दीदी के नाम में 45 बीघा, थोड़ी थोड़ी राजन ने सिगन्ने बांट दी, जैसा हमारी संपत्ति पे को इन्वेस्टिगेशन ना करे। समझ गए जी भूमि सुधार। अगला आएगा 10वां क्या कहता है कि 52वां संविधान संशोधन बहुत, 52वां संविधान संशोधन 1985 को दल बदल 52वां संशोधन 1985 कौन ने करवाया तो, अब जी तुम लोग बताओ 1985 में कौन सी सरकार थी, राजीव गांधी की। ये चीज देखने के 1985 में और क्या चीजें हुई थी, तो राजीव गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी खत्म है 1984 में दंगा हुए थे तब, तो 1 साल बाद ही इनकी पहली साल चल रही थी राजीव गांधी की 1985 में। इनकी सरकार ने कहा करो कि दल बदल खत्म कर लो। दल बदल कैसे होते समझाओ सर। भाई हम समझाओ, जैसे को नेता है, को विधायक है, विधायक से लेके चला, को विधायक है एक तहसील, हर तहसील में एक विधायक होते हैं, एक जिला पे एक सांसद होते हैं, आबादी के हिसाब से संसद बनता है, 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सांसद होते हैं। तो जैसे अपना जिला है भिंड और दतिया मिला के एक सांसद है, समझे। ऐसा अगर जनगणना कर ली जाए तो अपने भिंड जिला में ही 10 से 15 लाख की आबादी होगी, जिस कारण अपना सांसद एक है। जब तक जनगणना नहीं बनी तब तक तो 2 जिला को मिलेगी एक है। तो जैसे अपनी मेहगांव तहसील है या गौर तहसील है या अटेर तहसील है, हर एक तहसील में एक विधायक होता है, ठीक। अब दल बदल क्या होता है कि विधायक को सीएम है जी, सीएम है, ठीक। अब सीएम है चन्ने सीटें जीते हुए कद मान लो एक राज्य की कितनी मान ले, जो सीटें मान ले तुम 2 से, एक राज्य की 2 से सीटें मान लो। अब जीते हुए का कहा था कि आधे को 50% को एक ज्यादा, ये होते हो जीते हुए को फॉर्मूला, जाके 50% निकाल ले 100 होंगी, 50% आधी 100 ही तो होंगी, यानी 100 प्लस 1 यानी कि 101 सीट, 101 सीट जागी आ जाएगी
वही सीएम बन जाएगा। तो अब चुनाव है बीजेपी और कांग्रेस की। बीजेपी की सीटें आई जा में 100, कांग्रेस की आएगी 100, दोनों की 2 से आएगी। बल्कि जीत का चंजा अपने कितनी 101, तो ही सरकार बना पाएंगे। तो अब तो दिक्कत आएगी। कांग्रेस कहेगी कि नहीं एक हमें दे दो, बीजेपी की नहीं एक हमें दे दो। तो पहले कहा हो कि 1985 के पहले जामे से जो विधायक आता है वे पैसे पे बिच जाते हैं, जीत तो चुके ही थे, यानी कि अब जना हजारों करोड़ रुपया दे दो और अपने मिला लो जिन्हें, ठीक। लेकिन अब नहीं, जैसे जिनने रुपया दे तो एक साल से जामे तो निकल जाओ, जी रहेगा 101, जी रहेगा 99। तो सरकार फिर किसी की होगी, बीजेपी आ जाएगी या कांग्रेस आ जाएगी, जो आ जाएगा ताकि सरकार आ जाएगी। पहले ऐसा होता, लेकिन जैसे ही 10 का दल बदल कानून 1985 में राजीव गांधी ने अपनी संसद में पारित करो, लेकिन अब नहीं, अब है। लेकिन अब कैसे है कि अगर तुम जीते ना तने हारे भाई तो तुम कौन सी पार्टी में जा सकता, लेकिन जीते हुए के बाद तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा तो ही पार्टी चेंज कर सकता। जी नहीं कि हम जीते तो हम चाहे सी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है सकता। इस्तीफा दे दे और चले जाओ, ले हमारा जी इस्तीफा है, हमने लड़ा चुनाव, हम हारे गए, लेकिन हम कांग्रेस से हम बीजेपी में जा चाह रहे हैं, समझ गए। लेकिन जीते, जैसे जीते हैं बीजेपी तो जीत गए और कांग्रेस ने रुपया दे दिया और कांग्रेस हम चले गए, तो यहाँ से जी अब खत्म करते जाएंगे, जो जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब जब से दल बदल कानून जब नाम हुई दल बदल, समझ गए। अब देखो, अब देखो कहा है 10 है गए अपने, ठीक। अब देख लो 11 हम यहाँ लिखे देते, 11 11 या फिर 11 हम यहाँ लिखे देता, ऊपर नेक्स्ट सही लिखाई जाएगा, नीचे तुम लोग दिखाई नहीं देगा, सही ऊपर लिखा देता। 11 एक बहुत समझने को कानून जो मानो। तो देखो 73वां संविधान संशोधन कितना 11 हो गए, का जाए 11 तो पंचायत तक, पंचायत 73वां संशोधन, संविधान संशोधन 1992 में जी संशोधन करो तो, और 1993 में जी लागू है वो, जी लागू को ही संशोधन करने को है, ठीक है। जी 2 चीज याद रखी जी। 1993 लागू भी ज्यादातर पूछता है कि लागू कब, लेकिन हाँ तुम्हें तो केवल पेपर का पढ़ना है, मास्टर ना बनना, तुम्हें मास्टर बनना हो तेजी याद करो, तुम्हें पेपर का पढ़ना, तुम तो लागू बार याद करना, ना कि संशोधन कब करोगे। 99% पेपर में 1993 ही आएगी, ठीक है। अब देखो पंचायती है वो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में भयंकर जाके ऊपर मतभेद है, मतभेद, मनभेद और मतभेद में अंतर हो, मनभेद नहीं वो मतभेद है। मन दो ने की मिले है, आपसी मन मिले पर मतभेद है वो, ध्यान रखिए, जवाब लड़ाई नहीं रहेगी, लट्ठू चलेगा वो भी दो नहीं। भीमराव अंबेडकर जी कहता है कि पूरे रुपया पंचायत के जितने रुपया उपत्ति आवेंगे वो पूरे रुपया सरपंच खा जाएगा। और महात्मा गांधी जी का आता है कि मान लो 1 रुपया आ उपत्ते और 50 पैसा अगर सरपंच खाओ जाएगा तो 50 पैसा गांव में तो पहुंचेंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बताओ तुम लोग बताओ, सोचो जवाब के ऊपर कि 1 रुपया ऊपर से आ रहा है, 50 पैसा सरपंच खाओ लेगो तो 50 पैसा तो गांव में लगेंगे। अगर ऐसी देखी जाए कि पूरे रुपये सरपंच खा जाएगा तो सरपंचों को पद ही खत्म कर दो, तो ऐसे रुपया तो विधायक और सांसद को खाया जा, मतलब तो विधायक और सांसद को पद खत्म कर दो। एक विधायक तुम्हारे गांव में आए के काकुल देखेगा, उसके अंतर्गत कितना बड़ा चित्र आवते विधायक के अंतर्गत। तो ये छोटी मोटी जो चीजें हैं, जैसे रोड का बनना, पंप लगना, हेड पंप लगना, लाइट लगना, नालियां साफ होना, ये काम सरपंच की, सरपंच के कि नहीं, ये काम विधायक देखे हुए का नहीं आया होते है काम,
जे काम सरपंच करेंगे तय काम। तो जा जगह पे महात्मा गांधी नंबर 1 कहते हैं, जा जगह पे नो डाउट भीमराव अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे आदमी है, पर जा जगह पे उनका स्तर कम है वो महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, बिना पतो हतो कि गांव की समस्या केवल सरपंच सुन सकते हो। सरपंच से अपन कह सकते हैं कि सरपंच साहब जी चीज ना बनवाई तो अपन अगली बार वोट नहीं देंगे। विधायक के तुम ढेऊ ना जा सकते हैं, तो सिक्योरिटी वाले संग ठाड़े रहता ले बंदूक दूसरे हाथ जोड़ ले विधायक जी, बस जी तुरो बोलेंगे कि हमारे यहाँ जी क्या मना भवन जी, तुम अपने सरपंच से बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ जी क्या मना भवन, समझ गए। अब देखो, लेकिन पंचायतों आए में 1947 से लेकर 93 साल 1993 में इतना काफी गैप है वो पंचायत आगे में, यानी कि जाके पहले को सरपंच नहीं बनता है गांव में, वो सरपंच नहीं होते। जब से अनुसूची में जी जुड़ेगा हुआ तब से सरपंच बनने लगे। अब जब सरपंच है बात बून अन्य सरपंच क्या कर रहे हैं, सरपंच कुछ नहीं कर रहे हैं, रुपया खा रहे हैं। बात जी ये है कि अगर सरपंच चाहे तो अपने गांव में का बहुत कुछ कर सकते, कौन सो भी सरपंच हो और कौन सो गांव हो, ध्यान रखी जा बात है। तब ये तो कहता है कि वोट अपने रिश्तेदार देख के ना दो, वोट हमेशा अपने पढ़े लिखे आदमी दिया चाहिए, चाहे को हो बात जगह पे। जैसे एक गांव में जी एक गांव है चौकूट, ठीक। अब जा गांव में एक गोबर गैस को प्लांट यहाँ बन जा, सरपंच क्या बता रहा, सरपंच अगर अपने गांव को विकास करना चाहे तो एक गोबर गैस का प्लांट यहाँ बन जा, एक गोबर गैस का प्लांट यहाँ और एक गोबर गैस का प्लांट। अब यानी कि जालंग के एरिया वाले जालंग वाले पे कट जाएंगे, जालंग के एरिया वाले जालंग वाले पे आ जाए, जालंग के एरिया वाले जा पे, जे एरिया वाले जा, पूरा गांव बटे को। अब गोबर गैस को कहा होते हो कि हर घर में गोबर होते, हर घर होते कि ना होते, तो हर आदमी अपनो गोबर ले जाएगा और गोबर गैस के प्लांट में डाल देगा। एक आदमी तुम यहाँ खड़ा कर दो, एक आदमी तुम यहाँ खड़ा कर दो, यानी कि 4 आदमी में त्या गोबर गैस का प्लांट दिखता रहेगा आराम से, ठीक। अब जिनमें से निकालो पाइपलाइन और सावन के घर में जैसे जाते हैं वैसे डालते, जैसे जाते हैं, यानी कि जी डाली में जा घर में होते हुए सीधी खत्म। अब सेकंड घर में एक एक पाइपलाइन जुड़ेगी, ठीक। अब ये घर वालों से कहो कि जा में गोबर डाले हुए यहाँ में, जालंग की पाइपलाइन जालंग से गई हुई जा में गोबर डाले का जाम, तो बेसिक गोबर डाले का जाम है यहाँ में, ठीक। अब वो गोबर में से जो गैस निकलेगी वो गैस सिकड़ने के पाइपलाइन के थ्रू सिकड़ने की अपने अपने घर में पहुंचा दी जाएगी। अब गोबर में तो गैस निकल जाएगी, जो वेस्टेज पदार्थ होते वो बच जाएगा, वह वेस्टेज पदार्थ निकालो बाहर निकाल के बाहर में 4 या 5 किलो बाहर से केंचुआ लेके आओ, केंचुआ डालते बात के ऊपर, ठीक। और 1 महीना तक रेगुलर संध्या के टाइम में पानी छिड़को, शाम को छिड़को सुबह छिड़को, शाम को छिड़को सुबह छिड़को, बाकी बाद वो कंपोस्ट है क्या खाद बन जाएगी। खाद आज अपन खेतों में यूरिया और डीएपी देते हैं, यूरिया डीएपी केंचुआ का जाए इतना घातक है। अगर तुम्हें चेक करना तो एक केंचुआ लीजिए जाके ऊपर 4 दाने यूरिया के लेकर डाल दीजिए, वो केंचुआ फड़फड़ा के मर जाए। तो समझ ले पहले किसानों को साथी कहा जाता था केंचुआ को, आज खेतों में केंचुआ देखे हुए कौन आ जाए आज के पीरियड में। हम तुमने तो केंचुआ मार डाले, डाल जैविक, डाल खाद यूरिया ले डीएपी ले, गोबर गैस तो सवर्ण की गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सवर्ण की A to Z की। और हर घर में से जैसे एक गांव में 500 घर हैं, 500 घर, कितने घर हैं 500 घर, हर घर में से 500 रुपया लो, हर घर में पर रुपया लो खाद फ्री में दे रुपया लो, 500 रुपया लो हर घर में थे 500 घर हैं तो कितने रुपया आएगा
इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,50,000 रुपया है। वैसे सिलेंडर कितने को मिल रहा है? 1250 रुपया। लेकिन 500 रुपया आदमी सिलेंडर मिल जाए और आदमी की तो गैस चला चाहिए, तो कितना खुश हो तुम, कितना प्रभावित हो। हर सरपंच से कह रहे हैं जी बात। तो बाकी रुपया है 2,50,000, हर महीना के रुपया है 2,50,000। ठीक, अब 4 आदमी लगे, 1 2 3 4, 4 आदमी लगी, 4, हर आदमी ये तुम 15,000 रुपये दे, तो 15 चौक 60,000 रुपये जे काट दे, क्या 1,90,000 रुपये बचे। 1,90,000, 1,90,000 रुपया को जे रुपया को इन्वेस्ट करके देते हैं। हर महीना की आमदनी है 500 रुपया, 500 घर पे, हर घर पे 500 रुपया लो। एक महीना सिलेंडर तब 1200 रुपया भरा जाते, एक महीना चलते होते हो, तो एक महीना तो 500 रुपया लो, आधे लो तुम तो। अब जे रुपया बचे, जे 1,90,000 रुपया बचे, जे रुपया तुम्हें फिर वापस दे दे घर वाले ने, तब मत दो रुपया, क्योंकि ना तुमने जहां पुजा ना तुम जहां मत ले, तुम्हें जिस शिक्षी सरकार दे ही बनाएगी, सरपंच है भाई साहब से। ठीक, समझ गए? जिन्हें अपन जीएसटी के हिसाब से वापस फिर कर दो खाते में, नहीं तुमको 10 रुपया वापस है हमारे घर में, 10 रुपया, तो यार 500 2 से वापस आ गया, यानी कितने को मिलेगा तुम्हें गैस? 300 रुपया की मिलेगी। घर वाले खुशी और हम खुशी। और जो बोला जावे तुम 10% बचाओ लेंगे अपने काज, मान लो 10% तुम्हें चाहिए, 10% बचा का दिक्कत है, हर घर का काज गैस तो है जाएगी। लेकिन सरपंच सोचते ही नहीं को। चलो अपन सरपंच के बारे में क्या सोचेंगे, तो अपन सोचा अपने बारे में, अपनी पॉलिटी कहाँ है, अपन अपनी पॉलिटी पढ़ा। देखो पॉलिटी कहाँ पहुंचे, पंचायत में बट गई है। ठीक, पंचायत। अगलो कहा है 12 नंबर पे नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका में 74वां संविधान संशोधन हुआ 1993 जी लागू है गई, और जाके बाद ही जहाँ संशोधन है वो 1993 ईस्वी। देखो पहले सत्ता केवल 2 लोगों के पास होती, एक तो केंद्र के पास होती, केंद्र के पास, दूसरी राज्य के पास। ये 2 ही लोग होता है जो पूरे देश की सत्ता चला रहे। लेकिन आगे चल के सत्ता कहाँ आ गई, नगर पालिका के ऊपर आएगी, और कहाँ आ गई, और पंचायत में आ गई, पंचायत। अब सत्ता त्या 4 घोड़े को रथ है, जो भगवान चला होता है अर्जुन को रथ लेके, 4 घोड़े को रथ है। पहले सत्ता 2 घोड़े को रथ थी, जीते सत्ता है, सत्ता यानी कि कुर्सी। अब जी कुर्सी ते 4 घोड़े को रथ है। कौन से 4 घोड़ा है? पहला घोड़ा है केंद्र सरकार, जो सबसे बड़ा घोड़ा है, फिर उसके बाद राज्य सरकार, फिर उसके बाद नगर पालिका, और लास्ट सबसे छोटा घोड़ा आता है पंचायत। जैसे जो पंचायत जब हम पढ़ाएंगे तुम्हें आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43 में जाके, 44 में तो समान सिविल संहिता लागू हो जाता है, लेकिन जब आर्टिकल 42 और 43 में पहुंचेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तब पंचायत के ऊपर पूरा बता देंगे। ठीक, एक पंचायत भाग, जब आप पंचायत में पहुंचेंगे तब और सटीक बताएंगे। जब पंचायत में पहुंचेंगे, पंचायत कब का हो तो कैसे लागू हुई थी, का हो तो संशोधन करे गए थे। जैसे कि नागौर में 2 अक्टूबर को पंचायत पहला बनो तो राजस्थान में, बाकी बात अपने यहाँ बने हो। लेकिन कच्चू कच्चू गांव ऐसे हैं, कच्चू कच्चू गांव जिनमें 2 से 3 गांव मिला के एक सरपंच हुए, लेकिन बस सरपंच से सरपंच न किया, बस सरपंच से मुखिया किया, जो 3-4 गांव पे जनसंख्या के हिसाब से बनता है। अगर तुम्हारे गांव की जनसंख्या ठीक ठाक है तो तुम्हारे गांव को एक सरपंच आ जाएगा, और तुम्हारे गांव की जनसंख्या थोड़ी बहुत है, तुम्हारे गांव के 2-3 गांव और मिला लेंगे आसपास के, एक सरपंच कर देंगे या मुखिया कर देंगे, जनता की दिक्कत खत्म। नगर पालिका है, नगर पालिका शहर के लिए होते हैं, और पंचायत एक गांव रखा जो होते हैं। ठीक ठीक, अब देखो, अब तुम्हारी अनुसूची खत्म है,
अब हम तुम्हें पूछ रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन से पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम्हें हम कि अपने संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं जी बताओ। मैंने तुम्हें कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। ठीक है, अब देखो 12 अनुसूची में पहली अनुसूची कौन सी है? 12 अनुसूची में पहली अनुसूची भारत राज्यों का यूनियन है। दूसरी अनुसूची का है? दूसरी अनुसूची है वेतन। तीसरी अनुसूची का है? शपथ। चौथी का है राज्यसभा में सीटों की संख्या। का है राज्यसभा में सीटों की संख्या। पांचवी का है SC ST के लिए विशेष प्रावधान। छठवीं क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। कौन कौन से राज्य? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक, ये 4 राज्य है। अगला देखो 7वां क्या कहते हैं कि शक्ति का विभाजन। शक्ति का केंद्रीकरण जुड़ेगो, विभाजन विकेंद्रीकरण हटेगो। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण समझ गए? केंद्रीकरण में इकट्ठे आ रहे, विकेंद्रीकरण में शासन सत्ता अलग अलग जा रहे थे। अलग अलग कैसे? कि संघ यानी कि केंद्र के बाद राज्य के बाद नगर पालिका है, नगर पालिका के बाद पंचायत के बाद वार्ड मेंबर आ जाते हैं। हर गांव में 5 से 6 वार्ड मेंबर रहते हैं। ठीक है, अब देखो शक्ति का विभाजन है वो जहां संवृत्ति सूची, संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची, 4 सूची आ जाएंगी। नंबर 8 भाषा। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। नंबर 9 का कहते हैं? नंबर 9 बताओ कोई भी भूमि सुधार नंबर 9 पे आवत है, जहां में क्या करी जाते हैं? संपत्ति खत्म कर दी जाते हैं राजा महाराजा की। ठीक है, अगला आया 10वां दल बदल। कौन सा? दल बदल कब आओ? तो जी तुम लोग बतावेंगे अपने पनी। कब आओ? 52वां संविधान संशोधन 1985 को राजीव गांधी द्वारा दल बदल कानून लाया गया था। ठीक, 11 का कहते हुए 11 कहते हुए पंचायत 11 का। 12 कहते हुए नगर पालिका। संशोधनों याद रखियो जितने अनुसूची है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम नंबर वाइज नंबर पूछेंगे। नंबर देख ले सब लोग एक बार। हम 2 मिनट को समय दे रहे हैं, देख लो निगाह भर के। बाकी बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हें, वे क्वेश्चन तुम्हें खुद बतावन पड़ेंगे। हम नंबर पूछेंगे 6, तुम कहेंगे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। हम कहेंगे नंबर 7, तुम कहेंगे शक्ति का विकेंद्रीकरण या विभाजन। ठीक है, देख लीजिए। अब चलो, अब तुम हमारी आंखों में देखो, यहाँ देखो। हम वक्ता हैं और तुम श्रोता हैं। तुम तभी समझ सुन पाएंगे जब वक्ता की आंखों में देखेंगे। अब देखो नंबर 4, जल्दी। नंबर 4 राज्यसभा में सीटों की संख्या। नंबर 5 SC ST। नंबर 5 SC ST। नंबर 6 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। नंबर 7 शक्ति का विभाजन। नंबर 8 भाषा। नंबर 9 भूमि सुधार। नंबर 10 दल बदल। नंबर 11 पंचायत। नंबर 12 नगर पालिका। पता है? नंबर 2 वेतन। नंबर 1 राज्यों का यूनियन यानी कि संघ। नंबर 3 शपथ। नंबर 5
बताओ जल्दी। नंबर 5 बताओ जल्दी। SC ST के लिए विशेष प्रावधान। चलो बढ़िया। अब तुम्हें अनुसूचियां कंप्लीट है, ठीक है। अब जो ध्यान रखना कि पहले संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो 8 है, और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची है, तो 12 है, ठीक है। अब अनुसूची तुम्हारी कंप्लीट है। अब अपन चलेंगे संविधान की ओर। संविधान की ओर कैसे? अब अपन आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 कौन से भाग के अंतर्गत आवेगा? तो जी तो सिगन नहीं पता हो कि भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 आवे। अब लिखा लेता हूं भाग 1। भाग 1, भाग 1 का कहते, भाग 1 कहते कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 लिखा देता है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 का कहते हुए कि भारत राज्यों का संघ है। राज्य कितने भारत में? भारत राज्यों का यूनियन है, जिसमें 28 स्टेट यानी कि राज्य और 8 यूटी देश शामिल है। और अगर ज्यादा जानकारी लेने जय में लिखिए यहाँ, और अगर राज्य के बारे में तुम्हें ज्यादा जानकारी लेने तो अनुसूची 1 में चले जाओ। अनुसूची 1 में पहुंच जाओ। अनुसूची 1 का बतावत है। अनुसूची 1 बतावत है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी है। नहीं, मध्य प्रदेश सरकार कहा है कि राजस्थान में जयपुर मध्य प्रदेश को हिस्सा है। आपस में तो ऐसा तो लड़ाई हो जाएगी, राजस्थान के सीएम की और MP के सीएम की आपस में लड़ेंगे, तो जी को सुल जावे वो केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कैसे सुल जावेगी? दो अनुसूचित दोनों के सीएम बुलावी ना, तेऊ जा तो तुम जाओ, दो ने बैठा रही टेबल पे, मां मंगावा भी संविधान। संविधान की अनुसूची 1 में बम बतावे कि इतना हिस्सा राजस्थान को है, इतना हिस्सा मध्य प्रदेश को है, तब जी केस सुलझ जाएगा। समझ गए? ठीक। अगला अनुच्छेद कहा है? अनुच्छेद 1 में लिख दी। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, संसद। संसद किसी भी राज्य को, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। भारत में मिला सकती है, मिला सकती है बिना राष्ट्रपति की अनुमति से। यानी कि राष्ट्रपति की अपन अनुमति लेके बिना, राष्ट्रपति ये अपन नहीं बताएंगे। सांसद संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। मतलब सर जी कि जैसे कि सिक्किम, सिक्किम अपना 22वां राज्य बना, 22वां राज्य बनो, 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। देखो 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम में भारत का सह राज्य बना हुआ, और 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम में भारत का एक राज्य बनाया था 1974 और 1975 ईस्वी। 74 में सह राज्य, 75 में बात सही एकदम 22वां राज्य। जैसे एग्जाम्पल का अपन लिखा देता है सिक्किम, जिसकी राजधानी का है गंगटोक। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। कौन से नंबर का राज्य है? 22वां राज्य। ठीक, जनता किसी को दिक्कत नहीं है। अब सर राष्ट्रपति का कर ले वो जाम, जो राष्ट्रपति के नाम बता रहे, तो राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होते हुए
जा अधिकार 368 के आर्टिकल के अगर नीचे आ रहा है तो राष्ट्रपति कोई भी विधेयक पर विचार करे का रोक दे। अब को देश कह रहा है कि हमें अपने देश में मिला लो जल्द से जल्द, इतना राष्ट्रपति के पास विचार करे कहेगा कि हम विचार करेंगे 2 साल बाद, तब तक तो वो बैठो ही रहेगा विचार। तो जाके वजह से राष्ट्रपति ये बिना पूछे अपन को देश के राज्य अपने में मिला सकता है। तभी तो कहता है अखंड भारत, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक अखंड भारत करो। अपने संविधान में प्रावधान है अपने को दूसरे राज्य मिला सकता है तो मिलाओ फिर। जैसे सिक्किम आओ ऐसे धीरे धीरे सब आवेंगे, सीधी बात है, सब आवेंगे A to Z तक। अब देखो अगर सर राष्ट्रपति गुस्सा है गए तो ना हमारा राष्ट्रपति पद बैठ रहे फलाने दिखाने गिरियावन लगे राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति को प्यार से लतिया देना महाभियोग कहलाता है। राष्ट्रपति जब महाभियोग बताएंगे राष्ट्रपति चले हो तब बताओ राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का महाभियोग सब बताएंगे हम। अब एक समझ लेते हो कि राष्ट्रपति को प्यार से लतिया देना महाभियोग कहलाते हुए पद ही खत्म करता जाओ और जब भी बोले गए। अगलो आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 का कहते हुए कि संसद किसी भी भारतीय राज्य का, किसी भी भारतीय राज्य की सीमा कौन सी सचिन वाली सीमा नहीं, जिस सीमा जगह का नाम, सीमा नाम आदि का परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है बिना उस राज्य की अनुमति के, बिना उस राज्य की अनुमति से, बिना वह राज्य की अनुमति से कर सकते हुए और बिना राष्ट्रपति की अनुमति से, बिना राष्ट्रपति की अनुमति। जो में राष्ट्रपति बाध्य है, बाध्य मतलब रोक ना सकते, ये दो ने। देखो अपनो संविधान कितनी चतुराई से लिखो। देखो पहले कहा कि तुम पहले मिलाए लो, मिलाएगा थोड़ा तोड़ फोड़ करते जाओ नाम वाला करते जो तेज चाहो खून चुसवा पार्टी का पंछाप जो नाम अच्छे आवे तुम्हें तिते नाम दत्ते वाला। लेकिन पहले चोरी चुपके भाई अपनी मिलाए, मिलेगा तुम में और तुम फिर यूनियन है अलग है ना सकते तुम्हें। जैसे तुमने मिला बस मिलाने के बाद अब तुम तोड़ फोड़ कर सकते, मिलाने के बाद अब तुम तोड़ फोड़ कर सकते। समझे कितना बढ़िया संविधान लिखो। अब आर्टिकल 4 भाग 1 कितने आर्टिकल है? भाग 1 में 1 से लेकर 4 आर्टिकल है बस। अब देखो आर्टिकल 4 का कहते हुए कि राष्ट्रपति जो जी फूफा आते हुए राष्ट्रपति की वैल्यू अपने देश में घर में एक फूफा की नाम है। समझ रहे? गुस्सा हुआ तो को दिक्कत ना है, मने हुआ तो को दिक्कत ना है। राष्ट्रपति की तुलना एक फूफा से करेगा, घर के फूफा जो ये फूफा जी आता है यहाँ पर राष्ट्रपति को 2 और 3 आर्टिकल से 368 से बाहर रखा गया है। 2 और 3 के लिए बाध्य है। क्लियर लिखिए राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते तुम्हें क्योंकि इसे आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। अगर आर्टिकल 368 के अंदर आ जाएगा कोई आर्टिकल, जब 368 के भीतर चलाए तो राष्ट्रपति स्टे लगा सकते हो, रोक सकते हो। लेकिन जैसे 368 के पार चला जाओ आर्टिकल में राष्ट्रपति स्टे लगा के ना ही रोक सकते। तो देखो भाग 1 कितने से कहां तक है? भाग 1 से लेकर 4 तक। अब 1 से 4 तक आर्टिकल देखो। पहला क्या कहते हुए? पहला कहते हुए भारत राज्यों का संघ है।
और तुम्हें चेक करना है तो अनुसूची 1 में चले जाओ। दूसरा क्या कहते हुए कि संसद किसी भी दूसरे या विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ठीक। तीसरा क्या कहते हुए कि अब मिला ले, अब बाको नाम तोड़ फोड़ दो, नाम को चोहा दे दो, जगह कछु सीमा यानी कि आधी सीमा हटाए उत्तर प्रदेश दे दे, आधी सीमा हटाए के एमपी दे दो, चाहे कुछ कर ले अब बाको। समझ गए। चौथा क्या कहते हुए कि 2 और 3 के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। किस लिए बाध्य है? इसलिए बाध्य है क्योंकि इसे आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। बस आज हमने संविधान का भाग 1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है। संविधान में 22 भाग है, 22 भाग में से 1 भाग कंप्लीट है। ठीक है। और 395 अनुच्छेद में से 4 अनुच्छेद कंप्लीट है गए। अगली क्लास संविधान की हम कल लेंगे। जय हिंद।